क्या इकोनॉमी हमेशा एक्सपैंड हो सकती है? प्रॉस एंड कॉन्स। अगर इकोनॉमी बिना किसी लिमिट के ग्रो करे तो साउंड्स अमेजिंग, राइट? लेकिन हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्सपेंशंस के प्रॉस एंड कॉन्स की और देखेंगे कि क्या ये फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल है या नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रॉस यानी कि फ़ायदे। सबसे पहला फ़ायदा है ज़्यादा जॉब्स और ज़्यादा इनकम। जब इकोनॉमी ग्रो करती है, नए बिजनेसेस आते हैं, नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनते हैं और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है। मतलब लोग ज़्यादा कमा सकते हैं, ज़्यादा खरीद सकते हैं और ओवरऑल लाइफस्टाइल इम्प्रूव होता है। फॉर एग्जांपल 1990s में इंडिया की इकोनॉमिक लिबरेशन के बाद आईटी सेक्टर बूम हुआ, नए जॉब्स आए और मिडिल क्लास का साइज बढ़ गया। आज भी इन्फोसिस, टीसीएस जैसे चेन्स उसी ग्रोथ का रिजल्ट हैं। दूसरा फ़ायदा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बूस्ट मिलता है। जब इकोनॉमी एक्सपैंड करती है तो नए रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, जैसे एआई, ऑटोमेशन, रिन्यूएबल एनर्जी। ये सब तभी पॉसिबल होते हैं जब इकोनॉमी ग्रो करे। फॉर एग्जांपल चाइना की इकोनॉमी का रैपिड ग्रोथ उसकी टेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लीड करता है। कंपनीज जैसे हुआई और बीवाईडी ने ग्लोबल इनोवेशन में अपना रोल बढ़ा दिया है। तीसरा फ़ायदा, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज। गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू मिलता है, जिससे बेटर रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलप होते हैं। मतलब लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होता है। फॉर एग्जाम्पल यूएई का इकोनॉमी बूम होने के बाद दुबई और अबू धाबी जैसे फ्यूचरिस्टिक सिटीज़ डेवलप हुए, जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्स यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के नुकसान। लेकिन बिना किसी लिमिट के ग्रोथ डेंजरस भी हो सकती है। सबसे बड़ा इशू रिसोर्सेज की कमी। इकोनॉमी अगर कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड करती है तो लैंड, वाटर, फ्यूल जैसे नेचुरल रिसोर्सेज जल्दी एग्जॉस्ट हो सकते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन से एनवायरनमेंट डैमेज हो सकता है, जैसे पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज। फॉर एग्जाम्पल चाइना की रैपिड इंडस्ट्री ग्रोथ की वजह से बीजिंग और शंघाई जैसी सिटीज़ में पॉल्यूशन इतना बढ़ गया कि क्लीन एयर के लिए भी गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बनानी पड़ी। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम, इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। अगर ग्रोथ सिर्फ रिच लोगों तक लिमिटेड रहे तो रिच और रिच होते रहेंगे और पुअर और स्ट्रगल करेंगे। अगर वेल्थ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती तो इकोनॉमी में इम्बैलेंस आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूएस में सिलिकॉन वैली का बूम बहुत लोगों को बिलियनर बना चुका है, लेकिन कैलिफोर्निया में ही हाउसिंग क्राइसिस और होमलेसनेस भी बढ़ गया है। ग्रोथ हो रही है पर सबके लिए नहीं। और तीसरा रिस्क, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। कभी कभी टू मच ग्रोथ से फाइनेंशियल बबल्स क्रिएट हो जाते हैं, जिससे स्टॉक मार्केट क्रैशेस या रियल एस्टेट बबल्स। मतलब अगर इकोनॉमिक बैलेंस में नहीं रखी गई तो क्रैश भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस इसी का परफेक्ट एग्जांपल है, जब यूएस में रियल एस्टेट मार्केट ओवरहीट हो गया था, लोन्स बिना प्लान के दिए जा रहे थे और जब बबल बर्स्ट हुआ तो ग्लोबल रिसेशन आ गया। सॉल्यूशन क्या है? स्मार्ट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन ज़रूरी है पर बिना प्लानिंग के नहीं। अगर राइट रेगुलेशंस हो, रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट हो और वेल्थ का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ग्रोथ हर सिटीजन के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। और अगर टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज़ करें, लाइक रिन्यूएबल एनर्जी और एआई एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करें, तो इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल भी हो सकती है। फाइनल वर्डिक्ट, बैलेंस इज की। तो क्या इन्फिनिटी इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है? हाँ, अगर हम स्मार्ट और सस्टेनेबल अप्रोच अडॉप्ट करें, बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए और बिना सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट किए, हम एक प्रॉस्परस फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। आपके लिए एक सवाल, आपके हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ का बेस्ट मॉडल कौन सा है? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म या मिक्स्ड इकोनॉमी? क्या हमें फास्ट ग्रोथ चाहिए या स्लो बट स्टेडी ग्रोथ? कौन सा देश इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी का बेस्ट बैलेंस मेंटेन कर रहा है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग डिस्कशंस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।